महाराष्ट्र चुनाव से पहले राहुल गांधी का अनुसूचित जाति को साधने का दाव। ऐसे ही एक अनुसूचित जाति के परिवार के रसोई में हाथ बटाया और खाना खाया। कोल्हापुर के गांव में एक अनुसूचित जाति परिवार का किचन में हाथ बटाते राहुल यहां अजय तुकाराम सनदे के घर गए, जहां उन्होंने दलित किचन्स ऑफ मराठवाड़ा के लेखक शाहू पटेल के साथ किचन में हाथ बटाया। राहुल की ये अनुसूचित जाति किचन पॉलिटिक्स ऐसे वक्त में सामने आई है जब महाराष्ट्र में जल्द चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र में 1.32 करोड़ अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो कि कुल आबादी का करीब 12% है। महाराष्ट्र विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 29 सीटें रिजर्व हैं, यानी अनुसूचित जाति का वोट महाराष्ट्र में बहुत अहम है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव निपट जाने के बाद राहुल गांधी का पूरा फोकस महाराष्ट्र पर है। यति नरसिम्हानंद के बयान पर मचे बवाल के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान, बोला किसी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार नहीं। गाजियाबाद के डासना शिव शक्ति धाम के महंत और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद के विवादित बयान को लेकर कई दिन से बवाल मचा हुआ है। इस सब के बीच योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात कही है। किसी भी जाति, मत, संप्रदाय या मजहब से जुड़े हुए इष्ट देवी देवता, महापुरुषों अथवा साधु संतों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य, लेकिन विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं। सीएम योगी ने त्योहारों को देखते हुए सीनियर अफसरों के साथ मीटिंग में सख्त निर्देश भी दिए। माहौल खराब करने वालों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई करें, वहीं कानून के खिलाफ काम करने वालों से सख्ती से निपटें। महिलाओं, बेटियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित होनी चाहिए। अफसरों से कहा गया है कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में फुट पेट्रोलिंग और PRV 112 की पेट्रोलिंग तेज की जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को हिदायत के साथ अराजकता फैलाने वालों को नसीहत भी दी। बोले दुस्साहस की कीमत चुकानी पड़ेगी। विवादित बयानों के लिए बदनाम बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने फिर आग उगली है। पब्लिक को भड़काते हुए कहा है कि अब ज्ञापन नहीं, जवाब दिया जाएगा। हजारों बार धरना दिया है, बताओ कभी किसी धरने का कोई नतीजा निकला? अब कोई धरना नहीं दिया जाएगा, अब जवाब दिया जाएगा। बरेली में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के स्थापना दिवस के मौके पर तौकीर रजा ने दशहरे के बाद दिल्ली में ताकत दिखाने की भी बात कही। जिस दिन तारीख का ऐलान होगा, दिल्ली कूच के लिए बरेली से लेकर दिल्ली तक पूरी सड़कें जाम होनी चाहिए। तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी जहर उगला। नरेंद्र मोदी ने अपने तरीके से ये साबित किया है कि वो सिर्फ सनातन के प्रधानमंत्री हैं। तौकीर रजा ने अदालतों पर भी सवाल उठाए। कहा कि देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ मौजूद है, लेकिन कानून के हिसाब से फैसले नहीं हो रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हिंदू एकता वाले बयान पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। बोले क्या 10 सालों में हिंदुओं के लिए खतरा पैदा हो गया? 10 साल के वजीर आजम के दौर में बताओ मोहन भागवत हिंदुओं को खतरा पैदा हुआ है? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं से भाषा, जाति, प्रांत के मतभेद मिटाकर एकजुट होने का आह्वान किया था। हैदराबाद के सांसद को ये बात नागवार गुजरी। बोले भारत को इन लोगों से ही सबसे बड़ा खतरा है। एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, सिखों को, वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला तो गजा के मुसलमानों को इजराइल के बारूद से बचाने की भी गुहार लगाई। ये बेंजामिन नेतन्याहू को समझाओ, सीज फायर करो, 12-15 लाख फलस्तीनी बेघर हो गए। असदुद्दीन ओवैसी खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, और तो और उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा संसद में भी बुलंद किया था, जिस पर बड़ा विवाद पैदा हो गया था। तेजस्वी यादव ने सरकारी बंगला छोड़ा, लेकिन एक विवाद उनके पीछे पड़ा। बीजेपी का आरोप है कि सरकारी बंगले से तेजस्वी महंगी चीजें उखाड़ कर ले गए। ये पटना के 5 देशरत्न मार्ग पर डिप्टी सीएम का सरकारी आवास है, जिसे तेजस्वी ने कल ही खाली किया। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि तेजस्वी यादव अपने साथ टोटी, AC, बेसिन, RO और हाइड्रोलिक बेड का बेस समेत कई चीजें ले गए हैं। सफाई के लिए लोग आए तो देखा गया कि यहाँ की जो चीजें थी, जो बेसिक चीजें थी, वो यहाँ से गायब। काफी एयर कंडीशन यहाँ पे थी जो यहाँ से गायब दिख रही है। नल जो होते हैं, वॉशरूम के जो नल होते हैं, जो टोटी होती है, उसको भी उखाड़ के ले जाए। सारे सामान को सूचीबद्ध किया जा रहा है। अगर ऐसा कहीं कोई दिखेगा कि कोई सामान मिसिंग है
तो उसके पर जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। आरजेडी कह रही है कि बीजेपी को तेजस्वी फोबिया हो गया है। कह रही है कि तेजस्वी यादव जी एसी खोलकर चले गए, बेड लेकर चले गए। इसी से पता चलता है ये तेजस्वी यादव जी के फोबिया से ग्रसित हैं। तेजस्वी वाला बंगला अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आवंटित हुआ है और वो 10 अक्टूबर को बंगले में गृह प्रवेश करेंगे। नौकरी के बदले जमीन केस में लालू परिवार को बड़ी राहत। दिल्ली की कोर्ट ने लालू तेजस्वी समेत सभी 9 आरोपियों को दी जमानत। आगे तेज प्रताप यादव, उनके पीछे तेजस्वी यादव, उनके पीछे उनकी बहन और सांसद मीसा भारती और आखिर में व्हील चेयर पर बैठकर आए लालू प्रसाद यादव। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार आज दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट में पेश हुआ। अदालत ने सभी 9 आरोपियों को जमानत दे दी। सभी को 1 लाख के निजी मुचलके पर बिल मिली। सभी आरोपियों को पासपोर्ट जमा करने को कहा गया है। न्यायालय पर भरोसा, हम लोगों को न्यायालय पर पूरा भरोसा। पूरी तरीके से जो है राजनीतिक साजिश षड्यंत्र जो है वो बार बार ये लोग करते रहते हैं। ये मामला लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान का है। आरोप है कि तब रेलवे में जिनकी भर्ती हुई उन्होंने बेहद कम कीमत पर अपनी जमीन लालू परिवार के नाम ट्रांसफर की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।